जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट जंप्स टू 600%। इस नए एनर्जी शेयर ने आते रिजल्ट बहुत धमाकेदार दिया है। तहलका मचाने वाले रिजल्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मेगा ऑर्डर 2400 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, वहीं पर एक बड़ी अपडेट है जहां पर ये कंपनी जो हमारा अगर हम बात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है। और दो अदर शेयर जहां पर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, ये हमारा पुराना चैनल है जिसपे ये वीडियो अपलोड हो रहा है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा वीडियो है आज का। आप देख सकते हैं, पहला वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। करीब करीब 2 घंटे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इसको अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाए या आप लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं है। अगर नहीं पहुंचा तो देखें, इसमें 10 स्टॉक की बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। और साथ ही साथ ये हमारा नया चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इस वीक का जो वीडियो है वो अपलोडेड है, जो कि बहुत शानदार है। इसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड करा है। अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 भी बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सोचेंगे सर अचानक आउट ऑफ द सीजन रिजल्ट। दोस्तों, कुछ कंपनियां लेट मार्केट में नंबर दिखा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि या तो वो अभी लिस्ट हुई हैं या कुछ रह जाती हैं, तो वो हो जाता है। ये मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, नंबर लाख में जूम करके आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अभी का नंबर आपके सामने 1149 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1042 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 413 करोड़ रुपए का इनकम थी। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी और बहुत ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ी है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं इनके खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 857 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 802 करोड़ और 1 साल पहले 349 करोड़। अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, ये रहा मुनाफा आपके सामने, शुद्ध मुनाफा, प्योर प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मुनाफा जो है 237 करोड़ रुपए है। 1 क्वार्टर पहले 187 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 35 करोड़। तो आप अंदाजा लगा लें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा सिग्निफिकेंट बढ़ा है दोस्तों, ये क्यू ऑन क्यू। लेकिन असली खेल हुआ है ईयर ऑन ईयर में। वाई ऑन वाई में ये मुनाफा बढ़ के 600% पर पहुंचा है दोस्तों। बड़ा मुनाफा है, अप्रॉक्सीमेटली 600% का मुनाफा है यहाँ पर, जो कि बड़ा मुनाफा है। किसका है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का नाम MV। अगर आप गौर करेंगे तो ये अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी है। पूरा नाम नीचे थोड़ा देखते हैं, क्या नाम है कंपनी का, MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी का पुराना और नया दोनों नाम। और नंबर कब दिखाएं तो आपके सामने आज 1 तारीख को, कब दिखाएं, 1 दिसंबर को। दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज फ्लैट था, 1 मंथ में देखें लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत हलचल हुई और उसके बाद कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 18 नवंबर से शेयर में कोई बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली। अगर हम बात करें MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड, तो दोस्तों PV मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरर है ये। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी मार्केट कैप कितनी है, 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। पी इसका कहें तो रीजनेबल है। करंट प्राइस 219, 241 का है, 207 का लो। फेस वैल्यू 2 की है। ROC ROE बढ़िया है। अगर हम यहाँ बात करें तो डेट एंड डेट टू इक्विटी इसका हायर साइड पर है दोस्तों, है ना। प्लेजिंग 0 है। अब बात आती है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर के पास जो माल होना चाहिए 75% दोस्तों, उससे ज़्यादा है 80%। और उसके बाद FI के पास 6%, DI के पास 10-11% के करीब। पब्लिक के पास माल है ही नहीं, 3% कोई माल हुआ दोस्तों, कुछ नहीं। बैलेंस शीट में तकलीफ दिखेगी, क्यों, क्योंकि दोस्तों रिजर्व्स कम है, बोरोइंग ज़्यादा है। क्वार्टरली नंबर अभी है नहीं, मैंने आपको बता दिए। ईयरली नंबर में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीजिंग मैनर में प्रॉफिट है, क्योंकि IPO आने वाला है तो चीज़ें थोड़ी सी बदली जाती है। बट मेरा ये कहना है, पीर में देख लें आप, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, तो बढ़िया कंपनी है। लेकिन बात ये, हर चीज़ आपको सोना नहीं समझना है ना। टाइम लगता है, 50, 60, 70% रिटर्न दे के भी स्टॉक बैठ जाते हैं। और ये नंबर मार्केट से लिस्ट होने से पहले के हैं, तो आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर और हमको स्टडी करना जरूरी है।
दोस्तों अगला शेयर आप अगर देखें, इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दिया है कॉन्फिडेंशियल इन व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर दूसरी और चीज़ें नहीं बताई इन्होंने, क्योंकि भाई भारत की सुरक्षा का सवाल है। डोमेस्टिक इंटाइटी, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, डोमेस्टिक, किन चीज़ों के लिए दिया दोस्तों और क्या है, तो आप देखते हैं। ये देखने को क्या मिल रहा है, 80 GMs टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए स्पान ऑफ 42 मंथ्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए स्पान ऑफ 12 मंथ्स। 2461 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों, क्या गजब का और क्या बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर। तो डिफेंस में तो हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर हम बात करें दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आती है कंपनी, उसी को ऑर्डर दिया है और देने वाली भी इंडियन आर्मी है। तो बड़ा अपडेट है यहाँ पर ये। अगर मैं आपको बता दूं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड तो कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। भारत डायनामिक्स बहुत बड़ा काम करता है। 6 मंथ में कोई रिटर्न्स नहीं है, 1 ईयर में जरूर 32% के रिटर्न्स हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स देखें भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ से, 2018 से जो अवेलेबल डेटा है उसमें 18,912% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ भारत डायनामिक्स की चीज़ें नीचे की तरफ अपडेट करूँ तो आप देख सकते हैं, डिफेंस कंपनी को 2461 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला दोस्तों, है ना। कल इसको फोकस में रखें। HL, BDL, BL, जेनटेक, मजगांव, डॉक सब, है ना, इनको बाय की रेटिंग दी जा रही है हर तरफ। क्यों दी जा रही है वो आप भी समझदार हैं, मैंने भी कल वीडियो बनाकर आपको बताया ही यहाँ पर कि क्या हो सकता है। BDL की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट कैप देख लेना आपने, 56,000 करोड़ का है। पी हायर साइड पर है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की है। कोई कर्ज नहीं है, कोई कर्ज है ही नहीं है, प्लेज 0 है। अगर हम यहाँ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको देखने को मिलेगा, प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75%, FI ठीक है तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, DI 11.5%, गवर्नमेंट ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, पब्लिक के पास 11.5% की होल्डिंग है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, प्रमोटर में कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की कंपनी है। बैलेंस शीट में देखें 4,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 1 करोड़ की बोरिंग, तो कोई बोरिंग हुई क्या, नहीं। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें आप यहाँ पर, नेट प्रॉफिट 216 करोड़ रुपए हुआ है दोस्तों। पिछले क्वार्टर को इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बीट करा और पिछले साल को भी बीट किया। तो BDL नज़र बना के रखें, बड़ा प्लेयर है काय में, डिफेंस में। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, बिगिंस ग्राउंड वर्क फॉर न्यू PCB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो PCB मीन्स व्हाट, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, है ना, मेकिंग इन इम्पोर्टेंट स्टेप। जो इनका एक्सपांसन है दोस्तों, उस एक्सपांसन के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों। ये इनका लॉन्ग टर्म का जो एक्सपांसन है उस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो PCB है दोस्तों, ये बड़ी चीज़ है, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर हम बात करें तो ये किसने किया है, अपडेट किधर से ही है, तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने आज बताया है कि ये वो कर चुके हैं इसका काम स्टार्ट। तो दोस्तों ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता क्या है, तो फ्लेक्सिबल बोर्ड, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, सारी चीज़ें। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप देखेंगे ये आपको समथिंग लाइक चिप तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत बड़ा उपयोग है डिवाइसेस के रूप में दोस्तों। काय में, फ़ोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस चार्जर्स, पावर सप्लायर्स। तो आप अंदाज लगा लें दोस्तों, है ना, करंट फ्लो बिटवीन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काम चालू हुआ है दोस्तों। तो इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी चीज़ है। और ये बात किसकी तरफ से, ये सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1 मंथ में तेजी आई, 6 मंथ में 51%। और मैक्सिमम देख लें दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से फ्लैट था लेकिन अभी वापस तेजी दिखा रहा है कौन, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, अभी 813 रुपये का भाव है, लेकिन दोस्तों ज़बरदस्त काम है इसका। इसकी मार्केट कैप देख लें 15,669 करोड़ है। PE ठीक ठाक, हल्का फुल्का महंगा बोलेंगे। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। यहाँ अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर के पास हल्का सा माल कम हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 42%, FI के पास माल बढ़ा और माल DI ने ज़्यादा खरीदा है। तो आप अंदाज लगा लें क्यों, पब्लिक के पास से माल कम ही हुआ है यहाँ पर। अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो 2,617 करोड़ के रिजर्व्स और 332 करोड़ की बोरिंग है।
अगर आप यहाँ इसके क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट क्या है, 66 करोड़। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। कंपनी खराब है नहीं। कैपिटल गुड्स में काइंटेक्स, हनीवेल, ज्योति सीएनसी, इनके साथ काम करने वाली कंपनी। दोस्तों, चीज़ों में समय लगता है, इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। अच्छी चीज़ों की खबर आ जाती है लेकिन उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नजर आते हैं। दोस्तों, अगला खबर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। आप देखें, लेंसकार्ट के कल नंबर मैंने आपको बताए थे। कई लोगों ने ध्यान दिया, कई लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हर चीज़ है समय समय पर दोस्तों बदलती है ना। आज जंप बड़ी देखने को मिली। एक वक्त था लेंसकार्ट का भाव 444 रुपये तक पहुंच गया था, 7% की तेजी थी। किस कारण, तो आप नीचे देख पाएंगे चारों तरफ लेंसकार्ट के जो शेयर्स में रैली 9% तक देखी, वो रिजल्ट्स के कारण ही है चारों तरफ। तो लेंसकार्ट ने रिजल्ट तो अच्छे दिखाए। देखते हैं आने वाले दिनों में ये तेजी कितनी टिकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग के बाद से कोई पैसा बना नहीं है इसमें, है ना। अगर आप 1 मंथ में देखें तो 6%, तो ये कोई पैसा नहीं हुआ। अगली बात करें पेटीएम। कल ही अपडेट दी थी पेटीएम की। यहाँ पर आरबीआई से इनको राहत मिली, है ना, पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग की। तो आप देखें यहाँ 5 डे में 8-9%, 1 मंथ में, 6 मंथ में तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। और मैक्सिमम जो चीज़ है दोस्तों कि अब वो जो रिकवरी मोड में आया है, आप देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, रिकवरी मोड में आया। इवन यहाँ से जो हमारे वॉरेन बफे की कंपनी है वो भी बेच के निकल गई थी, उस लेवल पर पहुँचता नजर आ रहा है। कौन? तो दोस्तों पेटीएम। खबरें चारों तरफ से इसमें पेटीएम ने 52 वीक हाई लगाया, वो भी मैं दिखाई था आपको। यहाँ पर ये देख सकते हैं 52 वीक हाई क्या है, 1371 रुपये। आज का हाई क्या है, 1371 रुपये। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1371 का प्राइस, है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं। दोस्तों, आज क्या रहा, निफ्टी फ्लैट रहा है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। 1 मंथ में थोड़ी तेज़ी आई है, 6 मंथ में फ्लैट है, हमको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए हम यहाँ पर क्या रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की फुल्की तेज़ी के साथ, 1 मंथ में कोई खास नहीं, 6 मंथ में वही फ्लैट परफॉर्मेंस। मिड कैप में देखें क्या है, तो दोस्तों मिड कैप के अंदर भी आज कोई खास तेज़ी नहीं। 5 डे में देखें तेज़ी दिखेगी, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में वहीं के वहीं। असली खेल कहाँ देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आज 1 तारीख आप देख सकते हैं यहाँ पर FIDI की एक्टिविटी। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 तारीख को 1171 करोड़ का बेचा है, तो सामने डबल खरीदारी करी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो दोस्तों ये रस्साकसी चलती रहेगी, है ना। इससे हमको घबराना डरना नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। और अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर मौजूद सारे वीडियो जितने भी 40-41 हैं आप देखें, आपके लिए बहुत हेल्प होगी दोस्तों। और जो आपका सुझाव है वो दें जरूर कमेंट बॉक्स में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।